हम लोग ने पिछली वीडियो में एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किए थे। तो हम लोग इस वीडियो में बात करें किसकी, कि एसिड की केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक, इसके बारे में एसिड्स के केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि एसिड किसी सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक, तो पहले बात करते हैं किसकी, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ अ मेटल, मीन्स एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। ठीक, अच्छा क्या बनाएगा भाई, देखो अगर कोई भी एसिड हो, अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक, जैसे एग्जांपल में ले क्या है, Na सोडियम प्लस HCl एसिड क्या बनाएगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, सिमिलरली जिंक प्लस एसिड HCl क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2 बनाएगा। ठीक, आगे बात करें पोटेशियम के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा आपका, K2SO4 एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक, नेक्स्ट सिल्वर H2SO4 AgSO4 प्लस H2। आप कमेंट बताइए क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये रिएक्शन होल्ड होगा कि नहीं होगा, ये लास्ट वाला मैं जान लिखा हूं, ये होगा कि नहीं होगा। देखिए ये जो रिएक्शन में लिखा हूं ये रिएक्शन क्या है, गलत है। कैसे गलत है, ये प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं भाई, ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, रिएक्शन ही नहीं होगी। क्या बोला मैंने, रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब देखो हमें यहाँ पे क्या पिछले लेसन में, पिछले चैप्टर में मैंने क्या बताया था आपको, कि ये क्या है आपका, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। अरे भाई ये जो सोडियम है, सोडियम क्या कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और अपना वहाँ पर जगह ले लिया। सिमिलरली यहाँ पर जिंक क्या किया, इसमें से हाइड्रोजन को हटाया, वहाँ जगह ले लिया। यही तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जो हाइड्रोजन सिल्वर है या फिर सोना कह दो, चांदी कह लो, ये ठीक, ये सब क्या होते हैं, हमारा हाइड्रोजन गैस है रिएक्टिविटी सीरीज, याद है रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो आते हैं क्या, सिल्वर गोल्ड, ये सब क्या होते हैं, उसके नीचे आते हैं। रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन से क्या आते हैं, नीचे आते हैं। ठीक, नीचे आने का मतलब वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, मीन्स ये रिएक्शन क्या होगी, नहीं होल्ड होगी। ठीक, अगर एसिड में क्या कर अपना, कोई सोने का सामान डाल दे, चांदी डाल दे तो क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, अच्छा अगर बात करें क्या, कि एसिड को क्या करें, एसिड को हमेशा किसी प्लास्टिक वाले कंटेनर में रखते हैं। भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई, देखोगे जब क्लास में आपके या फिर आप स्कूल के लेबोरेटरी में रिएक्शन किया जाते हैं या फिर इसका साइंस का प्रैक्टिकल होता है, तो वहाँ पर सभी एसिड को देखोगे किसी को भी मेटल कंटेनर में नहीं रखते हैं। क्या कहा मैंने, मेटल के कंटेनर में नहीं रखते हैं। क्यों, रीजन यही है, रीजन यही है। अगर मान लो कि किसी एसिड ले लिए और किसी मेटल, आयरन लेट लेते हैं, आयरन के कंटेनर में रख दिए, किसमें, आयरन के, तो क्या होगा वहाँ पे, सेम रिएक्शन यही वाली, क्या हो गया, रिएक्शन ऐसा होने लगेगा, उसमें हम रख ही नहीं पाएंगे, पूरा मेटल क्या हो जाएगा आपका, कंटेनर ही खराब हो जाएगा। ठीक, यही रीजन है, उसको क्या कहते हैं, हमेशा प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं, मेटल के कंटेनर में नहीं रखते हैं। ठीक, अच्छा आगे बात करें कि भाई देखो मैंने पिछले केस में एक चीज क्या कहते हैं, पिछले लेक्चर में एक चीज आपको बताना भूल गया था, क्या, कि क्या करें, अगर कोई हमारे पास एसिड है, ठीक, क्या है, एसिड है, उसको हम लोग क्या करना है, डाइल्यूट करना है, मीन्स उसके वाटर में मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे, ठीक, हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपका वाटर होगा क्या होगा, वाटर, ठीक, उसमें एसिड को डालेंगे। क्या बोला मैंने, वाटर में क्या डालेंगे, एसिड, वाटर को एसिड में नहीं डालेंगे। ठीक, क्या बोला मैंने, वाटर को एसिड में नहीं डालेंगे। जैसे मान लो सपोज दैट, मान लो ये आपका क्या है, इस कंटेनर में एसिड भरा हुआ है और मैं कहूँ आपका यहाँ सबका सप्लाई करो वाटर, तो ये चीज़ क्या है, बिल्कुल गलत चीज़ है भाई। गलत चीज़ क्यों है भाई, देखो अगर क्या करे, एसिड वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट। अगर यहाँ थोड़ा थोड़ा मिलाते रहें, इसी को क्या करते हैं, ड्रॉप वाइज, मीन्स ड्रॉप वाइज
पानी में गिराते हैं और इसको स्टीयरिंग मीन्स उसको मिलाते रहते हैं, ठीक, कि ज़्यादा गर्म ना हो। भाई ज़्यादा गर्म होगा तो जिस क्या कहते हैं जिस ट्यूब में इसको मिलाया जा रहा है वो टेस्ट ट्यूब भी फट जाएगा, ठीक, बात समझ आ रही है। वो कंटेनर क्या होगा, ब्रेक हो सकता है अधिक हीट होने के चलते, ठीक। तो ये बात याद रखेगा जो मैंने पिछले बताना भूल गया था, ठीक। अब देखेंगे कि भाई जो हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, कौन सा हाइड्रोजन गैस, इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, उसे कैसे चेक करेंगे। देखिए टेस्टिंग क्या है कि मान लीजिए एक रिएक्शन करा है किसका, जिंक का, किसके साथ, जिंक का HCl के साथ, मीन्स HCl था उसमें कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, ठीक। अच्छा होगा क्या भाई, यहाँ से क्या होगा आपका H2 गैस रिलीज होगी। भाई रिएक्शन में तो ये क्या गया है, अच्छा रिलीज होगी। तो टेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे जलती हुई माचिस लाएंगे, क्या करेंगे, जलती हुई माचिस लाएंगे। जब लाएंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ से एक पॉप टाइप का साउंड रिलीज होगा, कैसा, पॉप, इस टाइप का यहाँ पे साउंड रिलीज होगा, ठीक। अच्छा तो ये हमारा क्या हो गया कि हमारा एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक। अब आगे हम बात करेंगे कि हमारा जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कैसे होल्ड करता है, ठीक। तो कैसे करते हैं उसे देखिए। जैसे पहले समझते हैं कि जो हमारा मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट बनता कैसे है, ठीक, उसे देखिए। जिससे हम बनाते हैं पहले क्या, पहले बनाएंगे मेटल कार्बोनेट कैसे बनता है, ठीक। कोई मेटल लीजिए एग्जाम्पल में कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम का एक मेटल है, ठीक। अच्छा एक एसिड लेते हैं कौन सा H2SO4, किसी मैंने मीन्स हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, क्या लेते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। इसके साथ क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर जो कैल्शियम में क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, अच्छा डिस्प्लेस करके उसका स्थान ले लेगा, मीन्स क्या बनेगा CaCO3 और क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस, मीन्स ये क्या होगा आपका मेटल कार्बोनेट, क्या हो गया मेटल कार्बोनेट, ठीक। अब देखते हैं बाइकार्बोनेट कैसे बनाएंगे। तो सिंपल एग्जांपल सोडियम एक मेटल हो गया, ठीक, और किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक। अच्छा तो कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा एक H निकलेगा, क्या होगा यहाँ से एक H निकलेगा और एक H इसी में रह जाएगा, ठीक, मीन्स क्या होगा एक H यहाँ पे और एक H बचेगा तो HCO3, ठीक। स्प्लिट करेंगे इन दोनों में क्या होगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, इसमें क्या होगा ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर जो ये बच गया ये इसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ, ये आके इसके साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा NaHCO3, ठीक, क्या बनेगा NaHCO3 और ये जो H+ निकला है ये आपका हाइड्रोजन के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक। ये समझा गया कि हमारा मेटल कार्बोनेट कैसे बनेगा और मेटल बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा, इन्हें समझा गया। अच्छा आगे मेन टॉपिक बढ़ते हैं क्या कि हमारा एसिड जो है मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कैसे करता है, ठीक। ऐसे जब एसिड को क्या करेंगे मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, हमारा क्या बनेगा साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O निकलेगा, ठीक। ये दोनों गैस के फॉर्म में निकल जाएंगे और ये आपका साल्ट बचा रहेगा, ठीक। तो कैसे करेंगे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, क्या करेंगे इसका जब CaCO3 क्या है ये हमारा ये मेटल कार्बोनेट, ठीक, जब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बोला मैंने, पहला क्या बनेगा आपका साल्ट बनेगा, तो क्या बनेगा CaCl2, क्या बनेगा CaCl2, ये क्या है प्रकार का साल्ट है, यह एक प्रकार का साल्ट है, ठीक। दूसरा CO2 और H2O, भाई ये बना कैसे, देखो ट्रिक देखो, यहाँ से H निकालो, यहाँ से मेटल निकालो, यहाँ जो भी मेटल दिख गया क्या है कैल्शियम, बस मेटल ढूंढ लो, मेटल ढूंढ लिए, यहाँ से क्या करेंगे H को डिस्प्लेस कर देंगे, H को हटा दो, बस ला के इसी मेटल को इसमें आकर ज्वाइन कर देंगे, क्या होगा CaCl2, ठीक। अच्छा सिमिलर इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड
किसके साथ, मेटल बाइकार्बोनेट मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, इसके साथ क्या बनेगा आपका, यहाँ से सिंपली क्या होता है, मैंने पहले एसिड से हाइड्रोजन हटाओ, एसिड से हाइड्रोजन हटाओ, हट गया, क्या बचा सल्फेट, इसका मेटल आके इसके साथ जोड़ो, इसका मेटल इसके साथ लाकर जोड़ो, क्या होगा Na2SO4। ठीक, अब इसके साथ H2O, कुछ आगे कुछ सोचना नहीं है, सेम बस क्या लिख दो CO2H2O लिख दो। ठीक, अच्छा ये हमारा क्या हो गया कि एसिड हमारा मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कैसे होल्ड करता है। ठीक, अच्छा एक टर्म है क्या, इफरवरेंस क्या होता है भाई, इफरवरेंस क्या होता है, देखो ये क्या होता है भाई, देखो रिएक्शन कोई भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें इसका नाम आ सकता है। ठीक, खास करके दिया है कई जगह ये इसका नाम। ठीक, तो समझ लेते हैं होता क्या है, देखो यह एक प्रकार का गैस होता है, क्या गैस इवोल्व निकलता है कब, रिएक्शन के दौरान इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। भाई देखो हम लोगों ने पीछे तक क्या देखा, हाइड्रोजन कैसे निकल रहा था, वही तो देखा हम लोगों ने, और उसका हम लोग क्या कहता है टेस्ट भी किया। ठीक, तो क्या है वो बबल्स के फॉर्म में निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था, बिल्कुल निकल रहा था। तो वही बबल्स के फॉर्म में जो निकलते हैं गैस रिएक्शन के दौरान, उसी को क्या बोलते हैं, इफरवरेंस बोलते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में क्या निकलेगा आपका CO2 जो यहाँ निकल रहा है, ये भी क्या है आपका इफरवरेंस है। ठीक, क्वेश्चन में आ सकता है कि इफरवरेंस बताइए। ठीक, अच्छा और क्या है हाइड्रोजन गैस जो हम लोग ने पीछे देखा। ठीक, अब देखेंगे भाई इसका कोई इस्तेमाल है क्या, इसका भी इस्तेमाल देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि हम लोग CO2 को कैसे टेस्ट करेंगे। हम लोग पिछले क्या देखा हम लोगों ने, हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करेंगे। अब देखेंगे कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है उसको हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे कि हाँ भाई हाँ CO2 ही बन रहा है और कुछ कोई नहीं बन रहा है, उसको देखो कैसे टेस्ट करेंगे। देखिए रिएक्शन में मिल रहा था प्रोडक्ट, बिल्कुल मिल रहा था। देखिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, CO2 को क्या बोला मैंने, CO2 को लाइम वाटर से पास कराएंगे। लाइम वाटर क्या होता है भाई, लाइम वाटर भाई देखो लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल्ड ऐसे यही होता है, क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही होता है। इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक, इन्हें समझ गया। अच्छा देखो आगे करेंगे, पास करा दी किसके था, CO2 के साथ। देखो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या करें, अगर CO2 को क्या करें हम लोग पास कराएं, ठीक, तो क्या होगा, दोनों में रिएक्शन होगा, बिल्कुल रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, सॉरी H2O बनेगा, वाटर। ठीक, तो जो हमारा COCO3 होगा वो व्हाइट PPT के फॉर्म में। ठीक, देखो और क्या करें, इसको पास कराएं और जब ये टोटल मैंने क्या कर सकते हैं कि ये पूरे जब जब दोनों बढ़िया से रिएक्ट कर देंगे, ठीक, उसके बाद क्या होगा, हमारा एक यहाँ पर नीचे में एक व्हाइट PPT बनेगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा, किसका, CaCO3 का। ठीक, इन्हें समझ गया। अच्छा ये बन गया। अब देखो हुआ क्या कि हम क्या कहें कि ये तो बन गया, ये बन गया, तो क्या करें इसमें हम लोग क्या करें, CO2 पास करा रहे थे और पास कराएं, क्या करें और पास कराएं। भाई अभी मैंने क्या होता है, इसको हम लोग पास करा दिए, पूरा रिएक्शन हो गया है, तो हम क्या करें कि होने के बाद भी और उसमें CO2 पास कराएं, तब क्या होगा, क्या बोला मैंने, ऑन पासिंग ऑफ एक्सेस CO2 और CO2 पास कराएंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, CO2 क्या करेंगे पास कराएंगे किस में, CaCO3 बन गया है, H2O बन गया है। ठीक, इसमें जब CO2 पास कराएंगे तो क्या बनेगा आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अब फिर क्या होगा, ये सोल्युबल इन वाटर। भाई ये क्या हो गया, देख रहे हो यहाँ पर आपका व्हाइट PPT था, मीन्स पूरा लिक्विड रहेगा, पूरा लिक्विड रहेगा। देखो किससे दिखेगा आपका, पानी में कभी क्या कहते हैं, पानी में कभी चौक या फिर कुछ भी बालू डालते हैं, बालू नीचे बैठ जाता है, वैसे नीचे क्या होगा व्हाइट कलर का बैठ जाएगा। ठीक, अगर और पास करा देंगे तो क्या होगा, जो व्हाइट PPT बना हुआ था, जो व्हाइट PPT बना हुआ था वो भी हट जाएगा, वही फिर पानी में मिल जाएगा और क्या बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यही वाला सोल्युबल इन वाटर। मीन्स जो भाई ये था अलग हुआ था,
ये जो व्हाइट पीपीटी अलग हुआ था तो वो भी जाकर उससे मिल जाएगा और क्या हो जाएगा, एक लिक्विड का कलर का, ये लिक्विड क्या होता है कलरलेस, वैसा ही फिर बन जाएगा। लेकिन कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका उस समय, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये याद रखेंगे, पेपर में आ सकता है कि CO2 का हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे। ठीक, अब बात करेंगे थर्ड टाइप के रिएक्शन की, कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ अ बेस, मीन्स एसिड को बेस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक, उसे देखिए एसिड को जब हम किसी बेस से रिएक्ट कराएंगे आपका बनेगा साल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। ठीक, कैसे, एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे आपका बनेगा साल्ट NaCl और वाटर। ठीक भाई, बनाएंगे कैसे, देखो करना कुछ नहीं है, एक एसिड दे दिया एक बेस दे दिया, क्या बोला मैंने, पहले का हाइड्रोजन हटाओ, ठीक हटा दिए, इसका मेटल लेकर आओ, इसका मेटल लाके इसके जो बच गया इसके साथ जोड़ दो, Na आ गया इसके साथ, Na आ गया इधर, Cl बच गया, बस NaCl हो गया, बाकी कुछ मत करो, वाटर लिख दो, हो गया रिएक्शन कंप्लीट। ठीक, अच्छा एक और देखें, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और मिला दे क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका क्या होगा, बस क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन हटाओ, इसका मेटल लेकर आओ, क्या बन गया K2SO4, बाकी वाटर लिख दो। ठीक, अच्छा भाई इस रिएक्शन को कुछ और बोलते हैं क्या, बिल्कुल बोलते हैं भाई, क्या, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, अच्छा ये क्यों बोलते हैं भाई, देखो नाम समझो, न्यूट्रल, आगे पढ़ेंगे न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, साल्ट के केस में कि pH पढ़ेंगे उसमें पता चल जाएगा न्यूट्रल का मतलब होता क्या है। जनरली यहाँ तक समझो कि साल्ट का pH कितना होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी घबराने की बात नहीं है। साल्ट का pH कितना होता है, साल्ट 7 होता है, किसका, साल्ट का। और जब हम एसिड बेस को रिएक्ट कराएंगे तो एक साल्ट बनता है जिसका pH 7 हो जाता है। ठीक, इसलिए क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल मीन्स क्या, pH को 7 कर देना, समझा जाए बात, pH को 7 कर देना। ठीक, जैसे यहाँ पर एसिड का 1 के करीब था, यहाँ 14 के करीब था, क्या था 1, यहाँ कहाँ 14 था, और दोनों को मिला दिए कितना बन गया, 7 पे आ गया, देख रहे हो, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, अच्छा इतना तो हो गया भैया, आगे देखें क्या, बिल्कुल देखिए। अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप रिएक्शन की, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, मीन्स किसी भी एसिड को किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तब क्या बनेगा। ठीक, तो उसके पहले एक चीज देखिए कि जो भी हमारा मेटल ऑक्साइड होता है, क्या बोला मैंने, कोई भी मेटल ऑक्साइड, जैसे MgO हो गया, K2O हो गया, Na2 हो गया, बात समझ रहे, इसका क्या होता है, ये आपका बेसिक नेचर का शो करता है। ठीक, मीन्स जो आपका बेस होता है, मीन्स जो बेस का प्रॉपर्टी होगा, जो भी बेस का प्रॉपर्टी होगा वो भी ये शो करेंगे। अच्छा शो करेंगे भाई, वो क्यों नहीं है, शो करेंगे लेकिन है नहीं। देखो शो करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे क्लास में क्या कहते हैं कि बहुत डॉन टाइप का, मतलब कोई लड़का है, क्या है, कोई लड़का है, ठीक, हम क्या बोलते हैं कि मान लो एक अमन नाम का लड़का है, अमन, और क्या बोलेंगे, आदित्य उसके जैसा है। भाई आदित्य तो वो नहीं ना है, आदित्य उसके जैसा है। जैसे एग्जांपल ले ले, क्या NaOH, ये मान लो अमन है, ठीक, ये क्या है, अमन, और ये आपका आदित्य। ठीक, आदित्य अमन के जैसा है। ठीक, अमन तो भाई है वैसा, लेकिन जो आदित्य है उसका कैरेक्टर किससे मिल रहा है, अमन के साथ, मीन्स वो क्या है, अमन उसके जैसा है। ठीक, वैसे सिमिलर ये जो होगा, ये K2O, MgO, Na2O, ये अपना प्रॉपर्टी, अपना गुण इस बेस के जैसा शो करेगा। ठीक, इतना समझ में नहीं होता, इतना समझ में गया। अच्छा आगे बात करें, अगर जो नॉन मेटल होगा तो क्या करेंगे भाई, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा तो जैसे NO2, SO2, CO2, इसके केस में क्या होगा, इसके केस में ये एसिडिक नेचर का शो करेगा। किसके नेचर का, एसिडिक नेचर का। कैसे भाई, अब देखो क्या हो जाएगा, अगर इसमें क्या करें हम लोग, इसमें हम लोग
वाटर को भाई तुम मिला दो, किसको, वाटर को मिला दे, तुरंत क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेस। यहाँ बेसिक नेचर शो कर रहा था, यहाँ क्या बन जाएगा, बेस। सिमिलर इसमें क्या बन जाएगा, मिला दो तुम लोग वाटर, फिर क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा। अभी बना कर देखेंगे आगे, ठीक। अच्छा अभी फिलहाल इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भाई एसिड किसका अर्थ क्या, बेस। बेस बेसिक नेचर, या फिर तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेटल ऑक्साइड। क्या लिख सकते हैं, मेटल ऑक्साइड। लगा नहीं था, ऊपर लिख दिए, ठीक। अच्छा एसिड क्या किसके साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड के साथ, क्या बनाएगा, साल्ट इन वाटर, ठीक। अच्छा तो एग्जांपल HCl ले लिए, क्या एक एसिड, Na2O, Na2O क्या हो गया, एक मेटल ऑक्साइड, रिएक्ट कर दिया, क्या बन गया आपका, NaCl साल्ट एंड H2 बन गया, ठीक। नेक्स्ट में आ गया। अच्छा एक और एग्जांपल देखें, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करा है, मेटल ऑक्साइड K2O, ठीक। क्या बन गया आपका, पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर बन गया। इतना समझ नहीं, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, आ गया। अच्छा आ गया तो भाई इंतजार किसका, आगे देखें। अब हम बात करेंगे कि भाई एसिड जो होता है वो बहुत क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। मीन्स एसिड जो होता है वेरी कोरोसिव नेचर का होता है। तो उसका प्रभाव क्या होता है, पहले समझेंगे कि कोरोसिव नेचर क्या होता है। क्या समझेंगे कि कोरोसिव नेचर होता क्या है। देखो अभी आप लोगों ने कभी सुना हो कि एसिड अगर हमारे हाथ पर गिर जाए, क्या बोला मैंने, अगर एसिड हाथ पर गिर जाए तो वो हाथ को पूरा जला सकता है। इतनी उसके पास क्षमता है कि अगर एसिड को हाथ में गिराए तो क्या करेगा, पूरा जला सकता है, ठीक। उसका भाई कुछ प्रॉपर्टी है कि नहीं है, उसका भी बिल्कुल है। मीन्स एसिड क्या होता है, वेरी कोरोसिव इन नेचर होता है। मीन्स कहीं गिरेगा तो क्या करेगा, बहुत खतरनाक होता है, ठीक। अच्छा तो उसका भी क्या है, कुछ इम्पैक्ट है हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, तो उसको देखते हैं। पहला क्या देखने को मिलता है, एसिड रेन। भाई एसिड रेन क्या होती है, देखो एसिड रेन क्या होती है, कभी सुनो क्या कि एसिड रेन के चलते पूरा तालाब का पानी, मछलियाँ मर गई हैं, वो सब कई सारे वगैरह वगैरह, ठीक। कि फैक्ट्री के आसपास भाई बारिश को, पहले बारिश में मत जाया करो, क्योंकि क्या कहते हैं बारिश के समय पूरा एसिड नीचे आता है। भाई वो एसिड नीचे आता कैसे है वो देखो। जैसे मान लो कोई एक गाड़ी है, ठीक, गाड़ी है, धुआं निकालेगी, बिल्कुल भाई गाड़ी से धुआं निकलेगा, जलेगा फॉसिल फ्यूल। तो भाई देखो इस केस में ज़्यादा फैक्ट्री सब चल रही है, तो ऊपर क्या जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जाएगा, ठीक, NO2 जाएगा। ये सब क्या होंगे, यहाँ से सब ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे, जाएंगे ना, जाएंगे भाई। देखो जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर जाएंगे तो किससे भेंट होगी, वाटर से। अब पीछे वाला आप लोगों को मैंने क्या बताया कि कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। भाई ये भी क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो ये क्या होगा आपका, एसिडिक नेचर शो करेगा। अब दूसरा मैंने क्या बताया, जहां उससे वाटर से कांटेक्ट हुआ, जहां उसको वाटर से कांटेक्ट हुआ, क्या बना देगा, एसिड, सीधे एसिड बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, ये सब क्या है आपके एसिड हो जाएंगे। कैसे, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया किससे, वाटर से, क्या बना दिया, H2CO3, ठीक। मीन्स कार्बोनिक एसिड, क्या बना दिया, एसिड बना दिया कि नहीं बना दिया, बिल्कुल बनाया। दूसरा NO2, ठीक, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट किया, वाटर से, क्या बना दिया, HNO3, देख रहे हैं, एसिड बना दिया, नाइट्रिक एसिड। दूसरा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट कराया, वाटर से, क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ना खतरनाक एसिड बन गया। देख रहे हो ये सब क्या होता है, सब हमारे एटमॉस्फेयर में बनता रहता है। और जैसे ही बारिश हुई यही सब लेकर नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो सब नुकसान करेगा, ठीक। अच्छा ये मैंने कहा भाई पहला इम्पैक्ट हो गया एसिडिक नेचर का। तो आज हमारा क्या था, पूरा हम लोग आज क्या देख लिए, आज हम लोग एसिड देख लिए, ठीक। एसिड के हम लोग क्या टाइप ऑफ रिएक्शंस को देख लिए, ठीक। अगले वीडियो से बात करेंगे किससे,
अगले वीडियो से हम लोग बेस पढ़ेंगे, ठीक, बेस पढ़ेंगे और बेस के भी फर्दर 5 क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक, क्लासिफिकेशन देख के फिर चार्ट और कई सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।